हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोलैंड के एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लेंगिया एंड फैन युआन ये दोनों अपनी मार्शल सोल को रिलीज कर देते हैं। अपनी मार्शल सोल को समन करने के बाद वो दोनों तुरंत अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करने लगते हैं, जहां पर लेंगिया उसकी फर्स्ट सोल स्किल यानी फ्रोस्ट शील्ड का इस्तेमाल करती है। वहीं पर फे युआन उसकी फ्लेम रिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करती है। लेंगिया एंड फैन युआन को उनकी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करता देख थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी की फ्रंट लाइन के 4 डिसाइबल्स तुरंत अपनी फर्स्ट सोल स्किल को समन कर देते हैं। जैसे ही ये चारों अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी शील्ड वॉल को एक्टिवेट कर देते हैं, वैसे ही उनके सराउंडिंग राइनोसोरस शील्ड अपीयर हो जाती है। उन चारों के शील्ड वॉल एबिलिटी की वजह से बैटल अरेना में काफी बड़ी राइनोसोरस शील्ड अपीयर हो गई थी, जिसकी वजह से थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी को लग रहा था श्रेक एकेडमी की टीम अब उनको इस शील्ड की वजह से नहीं देख पाएगी। पर असल में श्रेक सेवन डेविल्स बड़ी आसानी से उस राइनोसोरस शील्ड के आर पार देख पा रहे थे, क्योंकि यूहाव ने मैच स्टार्ट होने से पहले ही उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया था और अपने विजन को उसके सभी टीम मेंबर के साथ शेयर कर दिया था। यूहाव के स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी की वजह से सभी श्रेक सेवन डेविल्स उस राइनोसोरस शील्ड के आर पार आसानी से देख पा रहे थे। पर थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि श्रेक सेवन डेविल्स उनको इस राइनोसोरस शील्ड की वजह से नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी की लेंग्यू अपनी फ्रॉस्ट शील्ड को राइनोसोरस शील्ड के साथ पीछे से मर्ज कर देती है, जिसकी वजह से राइनोसोरस शील्ड की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही दोनों शील्ड का मर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद लेंग्यू तुरंत अपनी सेकेंड सोल स्किल का इस्तेमाल करती है और श्रेक सेवन डेविल्स पर अटैक कर देती है, जहां पर लेंग्यू ने उसकी सेकेंड सोल स्किल यानी फ्रोस्ट शील्ड का इस्तेमाल करके बैटल अरीना को चारों तरफ से फ्रीज कर दिया था। लेंग्यू के इस अटैक की वजह से बैटल अरीना का टेम्परेचर काफी ज्यादा ही कम हो गया था और पूरे बैटल अरीना में आईसी ऑरा जनरेट होने लगा था। बैटल स्टेज पर मौजूद इस आईसी ऑरा की वजह से बई बई, सुसांशी, जियान नानन एंड साइतो की स्पीड काफी ज्यादा ही कम हो गई थी, क्योंकि इस आईसी ऑरा ने पूरे बैटल स्टेज को कवर कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा बैटल स्टेज काफी ज्यादा ही स्मूथ हो गया था। बैटल स्टेज का सरफेस स्मूथ होने की वजह से बई बई, जियान नानन, सुसांशी एंड साइतो को बैटल स्टेज पर खड़ा रहने में काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। श्रेक एकेडमी के टीम मेंबर्स को इस हालत में देखकर फे युआन तुरंत अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी फ्लेम रिंग को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही सेंचिन देखता है फे युआन ने उसकी फर्स्ट सोल स्किल यानी फ्लेम रिंग को एक्टिवेट कर दिया है और साथ में फे युआन उसकी सेकेंड एंड थर्ड सोल स्किल को भी एक्टिवेट करने वाली है। ये देखकर शेनचिन तुरंत उसकी थर्ड सोल स्किल को एक्टिवेट कर देता है और अपनी थर्ड सोल स्किल को फे युआन की सभी सोल स्किल्स के साथ मर्ज करके सीधा बे बे की तरफ उसको शूट कर देता है। जैसे ही शेनचिन एंड फैन युआन ये दोनों उनके अटैक को कंबाइन करके बे बे की तरफ शूट करते हैं, थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी के फ्रंट लाइन के 4 डिफेंडर तुरंत अपनी शील्ड को दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, जिससे कि शेनचिन एंड फैन यू का अटैक उस जगह से पास हो पाए। जैसे ही थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी की फ्रंट लाइन के 4 डिफेंडर उनकी राइनोसोरस शील्ड को अपनी जगह से मूव करते हैं, बई बई, साइतो, सुसांशी एंड जियान नानन उस राइनोसोरस शील्ड के पीछे से काफी ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट को उनकी तरफ आते हुए देख पाते हैं। शेनचिन एंड फैन यू के इस पावरफुल कंबाइन अटैक को अपनी तरफ आता देख बई बई स्माइल करता है, जहां पर बई बई को इस तरह से स्माइल करता देख बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी ऑडियंस, यहाँ तक कि स्टार लव एम्परर भी शॉक हो गए थे। शेनचिन एंड फे युआन के इस पावरफुल अटैक को बे बे की तरफ जाता देख सभी सोच रहे थे, आखिर बे बे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इतने पास से किस तरह से डिफेंड कर पाएगा। जैसे ही शेनचिन ने फे युआन के साथ कॉम्बिनेशन अटैक क्रिएट करके श्रेक सेवन डेविल्स की तरफ शूट कर दिया था, उस अटैक को श्रेक सेवन डेविल्स की तरफ जाता देख थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स काफी ज्यादा ही खुश हो गए थे। तो दूसरी तरफ इस अटैक को श्रेक सेवन डेविल्स की तरफ जाता देख बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी ऑडियंस काफी ज्यादा ही शॉक में चली गई थी,
क्योंकि बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी ऑडियंस यहाँ तक कि थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि श्रेक सेवन डेविल्स को इस अटैक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि श्रेक सेवन डेविल्स के सामने काफी बड़ी राइनोसोरस शील्ड खड़ी है, जिसकी वजह से श्रेक सेवन डेविल्स का कोई भी मेंबर इस राइनोसोरस शील्ड की वजह से उनके इस कंबाइन अटैक को क्रिएट होते नहीं देख पा रहा था। इस वक्त बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी लोगों को यही लग रहा था कि थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी की राइनोसोरस शील्ड की वजह से थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी की एक्टिविटीज का श्रेक एकेडमी को पता नहीं चल रहा है, पर असल में श्रेक एकेडमी थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी की हर एक चाल को उनके राइनोसोरस शील्ड के पीछे से भी देख पा रही थी, क्योंकि युहाओ ने पहले से ही उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया था और साथ में अपने विजन को उसके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया था। युहाओ ने उसके स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके पहले से ही शेंगचिंग एंड फे युआन के कॉम्बिनेशन अटैक को क्रिएट होते देख लिया था, जिसकी वजह से जैसे ही शेंचिन एंड फे युआन का कॉम्बिनेशन अटैक क्रिएट हो गया था और शेंचिन उस कॉम्बिनेशन अटैक को श्रेक सेवन डेविल्स की तरफ शूट करने वाला था, उसी टाइम पर युहाओ ने उसके स्पिरिचुअल शॉक एबिलिटी का इस्तेमाल करके शेंचिन पर अटैक कर दिया था। युहाओ के स्पिरिचुअल शॉक अटैक की वजह से शेंगचिन कुछ टाइम तक कंफ्यूज स्टेट में चला गया था, जिसकी वजह से शेंगचिन ने जिस कंबाइन अटैक को श्रेक एकेडमी की तरफ शूट किया था उसका एंगल चेंज होने की वजह से वो अटैक सीधा जाकर उसी के ही टीम मेंबर्स की शील्ड को जाकर टकराता है, जिसके वजह से वहां पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है। फे युआन एंड शेंगचिन के इस कंबाइन अटैक की वजह से उनके टीम के 4 डिफेंडर यानी यांग मिंग, सोंग यू, बाई चेंग एंड ए माओ ये चारों ही काफी ज्यादा ही सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। जैसे ही थाउजेंड स्पिरिट एकेडमी के चारों ही डिफेंडर इंजर्ड हो जाते हैं, बैटल अरीना में मौजूद उन सभी की शील्ड भी ब्रेक हो जाती है। जैसे ही उनकी शील्ड ब्रेक हो जाती है, सुशांशिन एंड बेइबेई काफी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। बेइबेई एंड सुशांशिन को उनकी अपोनेंट टीम की तरफ अटैक करने के लिए जाता देख साइतो भी उसके सोल गाइडिंग टूल्स को बाहर निकाल लेता है और अपने सोल गाइडिंग टूल्स की हेल्प से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उसकी अपोनेंट टीम पर करने लगता है। साइतो ने इस वक्त 64 सोल गाइडिंग वेपन्स को समन किया था, जिनका कलर डार्क रेड था। साइतो ने जिन 64 वेपन्स को समन किया है वो सभी एक ही टाइप के सोल गाइडिंग वेपन्स है, जहां पर ये सभी काफी बड़ी सोल गाइडिंग गन्स है, जो कि असल में स्ट्रेटनिंग टाइप स्टेशनरी सोल टूल है। साइतो के इन सभी सोल गाइडिंग टूल्स के अटैक की वजह से अपोनेंट टीम के काफी ज्यादा मेंबर घायल हो जाते हैं, जहां पर साइतो की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखकर बेइबेई एंड सुशांशिन ये दोनों सोचने लगते हैं यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही नहीं है जिसने अपनी पावर को हाइड किया है। साइतो को एक साथ इतने सारे सोल गाइडिंग टूल्स को कंट्रोल करता देख युहाओ कहता है, सीनियर ब्रदर साइतो तो काफी ज्यादा ही कमाल के है। मैंने आज तक इतने ज्यादा कम एज के सोल इंजीनियर को एक साथ इतने सारे सोल गाइडिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। साइतो को एक साथ इतने सारे सोल गाइडिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए देख बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी लोग ही साइतो से काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि साइतो इतने ज्यादा कम एज का होकर भी किसी लेवल 5 के सोल गाइडिंग मास्टर की तरह बैटल कर रहा है। इस वक्त बेइबेई, सुशांशिन एंड साइतो ये तीनों ही उसकी अपोनेंट टीम पर काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से अपोनेंट टीम ने सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके जितने भी सोल बैरियर्स को क्रिएट किया था वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके टीम के सभी डिफेंसिव सोल बैरियर्स को डिस्ट्रॉय होता देख शेंगचिन उसके सभी टीम मेंबर्स के सराउंडिंग क्लास 5 का डिफेंसिव सोल टूल का बैरियर एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही साइतो देखता है उसके अपोनेंट टीम के कैप्टन ने उसके सभी टीम मेंबर्स के सराउंडिंग लेवल 5 का डिफेंस टाइप सोल टूल का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा पावरफुल बैरियर क्रिएट कर दिया है। ये देखकर साइतो कहता है, क्या तुम इस लेवल 5 के डिफेंसिव टाइप सोल टूल का इस्तेमाल करके मेरे इन सभी पावरफुल अटैक से खुद की टीम को बचाना चाहते हो? तो चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा लेवल 5 का डिफेंस टाइप सोल टूल ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरे 64 अटैक टाइप सोल टूल्स ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही साइतो अपनी ये बात खत्म करता है वो तुरंत काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स उसकी अपोनेंट टीम पर करने लगता है। साइतो के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स उसके टीम मेंबर्स की तरफ आता देख फे युआन तुरंत उस लेवल 5 के डिफेंस टाइप सोल टूल से बाहर आती है
और वहां से काफी तेजी से दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है। फे युआन को समझ आ गया था साइतो के इन अटैक के सामने लेवल 5 का डिफेंसिव टाइप सोल टूल कुछ काम नहीं आने वाला है। फिर हमें जियान नानन को दिखाया जाता है जो अपनी सेकेंड सोल स्किल ग्रेविटी कंट्रोल एंड फर्स्ट सोल स्किल वास्ट ब्लो एबिलिटी का इस्तेमाल करके यानमिंग पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगती है। उसके बाद जियान नानन यानमिंग को पकड़ के बैटल अरेना के बाहर फेंक देती है। यामिंग जैसे ही बैटल अरेना के बाहर गिरने वाला था, लेंगिया अपनी फ्रॉस्ट बियर का इस्तेमाल करके यांगमिंग को कैच कर लेती है और उसे बैटल अरेना के बाहर गिरने से बचा लेती है। यांगमिंग को बैटल अरेना से बाहर गिरने से बचाने के बाद लेंगिया तुरंत उसकी फोर्थ सोल स्किल यानी फ्रोस्ट टोर्नेडो को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही लेंगिया उसकी फोर्थ सोल स्किल फ्रोस्ट टोर्नेडो को एक्टिवेट कर देती है, बैटल अरेना में चारों तरफ काफी ज्यादा आइसी विंड फैलने लगती है और बैटल अरेना के अंदर काफी बड़ा आइस टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। इस आइस टोर्नेडो की वजह से बैटल अरेना की स्टेज पूरी तरह आइस से कवर हो जाती है। जैसे ही लेंगिया उसकी फोर्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करती है, उसके बाल भी धीरे धीरे करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेंगिया के इस अटैक की वजह से बैटल अरेना में जो आइस टोर्नेडो क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से श्रेक सेवन डेविल्स को अपनी जगह पर खड़े होने में काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी इस आइसी टोर्नेडो की वजह से इंटरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से युहाओ उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटी का इस्तेमाल करके भी उसकी अपोनेंट की मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से युहाओ समझ जाता है लेंगिया के पास कोई सोल बोन है, जिसके कारण लेंगिया की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है और साथ में इसी की वजह से मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की एबिलिटी इंटरप्ट हो रही है। जैसे ही युहाओ को पता लगता है लेंगिया के पास सोल बोन है, और तुरंत अपनी स्पिरिचुअल शेयरिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके सभी टीम मेंबर्स को यह बात बता देता है। लेंगिया के इस पावरफुल अटैक की वजह से श्रेक सेवन डेविल्स काफी ज्यादा ही मुसीबत में आ गए थे। लेंगिया के इस अटैक की वजह से बैटल अरेना में काफी ज्यादा ही आइसी विंड फैलने लगी थी, जिसकी वजह से श्रेक सेवन डेविल्स को बैटल अरेना में खड़े रहने में काफी ज्यादा ही दिक्कत हो रही थी। और साथ में लेंगिया के इस अटैक की वजह से क्रिएट होने वाला टोर्नेडो धीरे धीरे करके श्रेक सेवन डेविल्स की तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे फ्रोस्ट टोर्नेडो श्रेक सेवन डेविल्स की तरफ जा रहा था, उसमें से काफी ज्यादा स्पाइकी आइस नीडल्स निकलकर श्रेक सेवन डेविल्स की तरफ बढ़ रहे थे। फिर हमें सुशांशिन को दिखाया जाता है जो लेंगिया के इन सभी अटैक से अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए अपनी सेकेंड सोल स्किल यानी मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड शील्ड का इस्तेमाल करता है और लेंगिया के सभी अटैक्स को ब्लॉक करने लगता है। लेंगिया के इस पावरफुल फ्रोस्ट टोर्नेडो की वजह से उसके सभी टीम मेंबर्स को काफी अच्छा टाइम मिला था खुद को रिकवर करने का, जिसकी वजह से वो सभी खुद की पावर को रिकवर करने लगते हैं। अपनी पावर को रिकवर करने के बाद बाईचैन एंड ये माव ये दोनों ही अपनी सोल स्किल्स का इस्तेमाल करके उसके सभी टीम मेंबर्स के सराउंडिंग शील्ड को क्रिएट कर देते हैं। फिर हमें शेनचिन को दिखाया जाता है जो लेंगिया को थैंक्स कहता है उनकी टीम को इनफ टाइम देने के लिए, जिससे कि वो सभी खुद को रिकवर कर पाए और उनके अपोनेंट पर काउंटर अटैक कर पाए। फिर हमें फे युआन को दिखाया जाता है जो वापस से उसके टीम मेंबर के पास आ गई थी। जैसे ही फे युआन उसके टीम मेंबर्स के पास आ जाती है और तुरंत अपनी मार्शल सोल ब्लेज टाइगर को समन करके शेंगचिन के पास जाती है। उसके बाद शेंगचिन एंड फी युआन ये दोनों ही अपने पावरफुल अटैक्स को क्रिएट करने लगते हैं। जैसे ही ये दोनों अपने पावरफुल अटैक्स को क्रिएट कर देते हैं, शेनचिन उसकी 1000 स्ट्राइक लेंस को युहाओ की तरफ शूट कर देता है। इस वक्त फे युआन एंड शेनचिन ने फिर से उनका कंबाइन अटैक क्रिएट करके उसके अपोनेंट की तरफ यानी युहाओ की तरफ शूट कर दिया था। जैसे ही श्रेक एकेडमी के सभी टीम मेंबर्स देखते हैं शेंगचिन का ये पावरफुल अटैक युहाओ को लगने वाला है, वो काफी तेजी से युहाओ की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर सुशांशिन अपनी शील्ड की हेल्प से उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तो दूसरी तरफ से शाओशाओ उसके फर्स्ट मार्शल सोल की हेल्प से इस अटैक को ब्लॉक करने लगती है। फिर हमें वांगडोंग एंड बेइबे को दिखाया जाता है जो इस अटैक को युहाओ की तरफ जाता देख काफी तेजी से युहाओ की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर बेइबे काफी तेजी से युहाओ के पास जाता है और युहाओ को उस अटैक की डायरेक्शन से दूसरी तरफ लेकर आता है। जैसे ही बेइबे युहाओ को उस अटैक की डायरेक्शन से दूर लेकर आता है, सुशांशिन एंड शाओशाओ के पास काफी बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है जो कि शेंगचिन के अटैक की इम्पैक्ट की वजह से क्रिएट हो गया था।
इस एक्सप्लोजन की वजह से शाओ शाओ एंड सुशांशिन पीछे ढकेल दिए जाते हैं। अपने सभी टीम मेंबर्स को अपोनेंट टीम मेंबर के सामने इतने ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखकर युहाओ को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से युहाओ की आंखें धीरे धीरे करके रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही युहाओ की आंखें रेड कलर में कन्वर्ट हो गई थी, युहाओ अपना राइट हैंड आसमान की तरफ उठाता है, जिसकी वजह से युहाओ के सराउंडिंग 6 ब्लड रेड सोल रिंग्स अपीयर हो जाती है। जैसे ही युहाओ की 6 ब्लड रेड सोल रिंग्स बैटल अरीना में अपीयर हो जाती है, उसकी पावरफुल ऑरा की वजह से पूरा बैटल अरीना शेक करने लगता है। जैसे ही युहाओ के सराउंडिंग 6 ब्लड रेड सोल रिंग्स अपीयर हो गई थी, युहाओ जोर से कहता है, आइस, मैं आइस का मास्टर हूँ। जैसे ही युहाओ ने अपनी ये बात कही थी, लेंगिया का फ्रोस्ट टोर्नेडो स्पिन करना रोक देता है। फिर युहाओ अपनी राइट हैंड की एक फिंगर को लेंगिया के मार्शल सोल यानी फ्रोस्ट बियर की तरफ करता है। जैसे ही युहाओ ने उसकी फिंगर लेंगिया और उसके मार्शल सोल यानी फ्रोस्ट बियर की तरफ की थी, वो दोनों ही युहाओ के सराउंडिंग आइस एम्प्रेस का ऑरा फील कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा ही डर जाते हैं। आइस एम्प्रेस के ऑरा की वजह से फ्रोस्ट बियर की मार्शल सोल पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाती है। जैसे ही फ्रोस्ट बियर की मार्शल सोल डिसअपीयर हो गई थी, लेंगिया के मुंह से काफी ज्यादा ही ब्लड बाहर आने लगता है। इस वक्त लेंगिया को युहाओ की आंखों में उसकी मौत साफ दिखाई दे रही थी, जिसके कारण लेंगिया की पूरी बॉडी शेक करने लगती है। जैसे ही लेंगिया के सभी टीममेट्स उसको इस हालत में देखते हैं, वो सभी काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं। लेंगिया को इस हालत में देखकर उसकी टीम के 4 डिफेंडर तुरंत उनके टीम लीडर यानी शेंगचिन की तरफ देखने लगते हैं। तो दूसरी तरफ युहाओ के इस एबिलिटी की वजह से पूरा बैटल अरीना कुछ टाइम के लिए साइलेंट मोड में चला गया था। बैटल अरीना में मौजूद हर एक पर्सन ने इस वक्त युहाओ की डिस्ट्रक्टिव पावर को खुद से ही विटनेस कर लिया था। युहाओ ने सिर्फ एक ही मूव के अंदर लेंगिया को जिस तरह से हराया है, उसे देखकर पूरे बैटल अरीना में प्रेजेंट सभी लोग ही काफी ज्यादा ही शॉक में चले गए थे। फिर हमें बई बई को दिखाया जाता है, जो अपोनेंट टीम के कैप्टन यानी शेंगचिन की तरफ देखकर कहता है, क्या हम इस बैटल को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही शेंगचिन बई बई की ये बात सुनता है, वो तुरंत अपने बाकी सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखने लगता है, जहां पर उसके सभी टीम मेंबर्स ने युहाओ की पावर देखकर लड़ने की होप खो दी थी। और रही बात शेंगचिन की, तो शेंगचिन ने भी युहाओ की पावर को देखकर उनके साथ लड़ने की होप खो दी थी। फिर शेंगचिन लेंगिया की तरफ देखकर सोचने लगता है, युहाओ ने एक ही अटैक के अंदर लेंगिया को हरा दिया है, क्या हम युहाओ के सामने टिक पाएंगे। श्रेक एकेडमी के अंदर युहाओ को छोड़ भी दिया जाए तो उनके पास साइतो एंड बेबे के जैसे पावरफुल अटैकर्स है, और साथ में उनके पास सुशांशिन है, जिसने कि मेरे सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया था। अपने माइंड में ये सभी बातें सोचकर शेंगचिन बई बई से कहता है, अब हमारे टीम का तुम्हारे साथ बैटल करना पॉइंटलेस है, इसकी वजह से हम इस फाइट को यहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे ही रेफरी शेंगचिन की बात सुनती है, वो तुरंत अनाउंस कर देती है, इस बैटल का विनर है श्रेक एकेडमी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।